हरे कृष्णा। हम सभी भक्तों का एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं फिर से, जो भक्त अभी जुड़े हैं। और हम इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं जितने भी सीनियर भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, हम आपसे कृपा की याचना करते हैं कि हम, ये तो भगवान का स्वरूप का वर्णन है, इस पे हम क्या ही बोलेंगे। छोटे से बच्चे हैं, जैसे वो कुमार, जैसे चार कुमार गए थे वहां पे, और जय विजय ने देखा कि ये चार छोटे छोटे बच्चे नंगे पुंगे कहाँ जा रहे हैं, तो रोक दिया। उसी प्रकार से हम से छोटे छोटे हैं, आप लोग वरिष्ठ भक्त हैं, कृपा करिए कि हम इस पे कुछ चर्चा कर सकें। हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है, जहाँ पे ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं भगवान के, इसका, भगवान के धाम का। और अभी यहाँ पे वर्णन आ रहा है चार कुमार का, कैसे चार कुमार अपने तपस्या से, हम्म, अपने तपस्या से, अपना जो कितने 50,000 साल से तपस्या कर रहे हैं, बट सिर्फ अपने तपस्या के बल पर अपना, जो बोलते हैं ना, आयु है उसको 5 साल तक ही सीमित रखा है। और ऐसे वो तपस्या कर करके उसी के बल पर भगवान के धाम जा रहे थे, भगवान का दर्शन करने। तो जो 6 द्वार हैं, 7 द्वार हैं भगवान के धाम जाने के लिए, तो जो 6 द्वार हैं, काम, लोभ, मद, मत्सर्य, ये सब को पार करते हुए वे 7वें द्वार द्वार पे पहुंचे हैं। और 7वां द्वार भक्ति है। जिसका जिसका शुद्ध भक्ति नहीं होगा वो 7वां द्वार पार नहीं कर सकता। तो शुद्ध भक्ति 7वां द्वार था, तो वहां जाना चाहते थे। तो यहाँ पे दो भगवान के सैनिक, हाँ, भगवान के गेट कीपर जय विजय खड़े थे। वो बोले छोटे बच्चे जा रहे हैं नंगे पुंगे, कहाँ जा रहे हो? तो बिना, वो तो बोले भाई हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो डायरेक्टली चले जाएंगे। जैसे कोई आप रिलेटिव हैं, कोई जैसे अभी, जैसे यहाँ पे ध्रुव प्रिया प्रभु बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे कोई अभी यहाँ पे, हाँ, कोई और डिवोटी है, वो जाना चाहता है ध्रुव प्रिया प्रभु के घर पे, तो अभी रिलेशन है ध्रुव प्रिया प्रभु के साथ, तो बिंदास चले जाएंगे अंदर। हाँ, सोसाइटी में घुस जाएंगे अपने आप से ही कि हाँ ध्रुव प्रिया प्रभु को जानते हैं। लेकिन वहां पे क्या होगा, वॉचमैन रोकेगा, बोलेगा नहीं, आप सोसाइटी में जा रहे हैं तो आपको नाम लिखना पड़ेगा, किस लिए जा रहे हैं वो सब लिखना पड़ेगा, कहाँ से आए, मोबाइल नंबर। वो जय विजय कर रहे थे, हाँ, कि भगवान के यहाँ पे जाना है तो कुछ परमिशन चाहिए। लेकिन नहीं, कोई डिवोटी होगा ध्रुव प्रिया प्रभु का फ्रेंड, हाँ, आचार्य सेवादास, में बोलूंगा अरे मैं ध्रुव प्रिया प्रभु का फ्रेंड हूँ, हाँ, मुझे कैसे रोक रहे हो आप? सिमिलरली जय विजय बोले अरे आप लोग कैसे रोक रहे हो हमें? हाँ, अगर आप भगवत धाम में रह रहे हो तो भगवान के जैसे गुण होना चाहिए, ऐसे कैसे आप डंडा लेके खड़े हो गए हमारे सामने? उनको श्रापित कर दिया। हाँ, श्रापित कर दिया। बस श्राप दिया ही है, और चर्चा चल रही है उसी में। भगवान को पता चला कि हमारे जो दो भक्त हैं, एक जो मुझे पर्सनल फॉर्म में जानते हैं, एक मुझे इम्पर्सनल फॉर्म में जानते हैं, दोनों लड़ रहे हैं। तो भगवान भागते भागते आ गए। बोले अरे क्या हुआ? ऐसे शोर होता है ना, जैसे किसी के घर के बाहर कुछ शोर होगा, शोर हो रहा होगा, तो फिर उसी प्रकार से भगवान के गेट के बाहर शोर हो रहा है। तो भगवान ने बोले अरे क्या हो गया, क्या हो गया भाई, लड़ क्यों रहे हो? तो भगवान भी आ गए लक्ष्मी जी के साथ। तो भगवान यहाँ पे हैं, भगवान आ रहे हैं, तो भगवान का जो स्वरूप है उस चीज का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। क्या वर्णन हो रहा है यहाँ पे, कि भगवान पीताम सुखे प्रतुनितम भिन्न विस्फुरंत्या। ये भगवान कैसे हैं? कि भगवान पित, भगवान पीताम्बर, पीला वस्त्र भगवान पूरा पहने हुए हैं अपने शरीर पे। निताम भिन्न विस्फुरंत्या, क्या है उसके नीचे? उनके जो कमर है उसके ऊपर करधनी पहनी हुई है। जैसे आप लोग अगर कोई छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पहनाते हैं, कुछ माताएं होती हैं जब शादी में जाते हैं तो पहनते हैं, वैसे भगवान ने करधनी पहनी हुई है और चमचमा रही है उनके बॉडी पे पूरा, हाँ, एकदम चमचमा रही है। हाँ, फिर क्या है, उनका उनका लाज, उनका बॉडी बॉडी शेप कैसा है कि एकदम, बोलते हैं ना हिप्स, बोलते हैं ना कमर मोटी है और छाती एकदम प्लेन, ऐसे एकदम ऐसा मॉडल, जैसे आजकल के मॉडल बोलते हैं ना, वो तो बिल्कुल भगवान के सामने फेल है। भगवान इतने सुंदर है, भगवान का ऐसा वर्णन है यहाँ पे। हाँ। उसके बाद भगवान ने क्या पहना, ही बोर गार्लैंड ऑफ फ्रेश फ्लावर्स। क्या पहना हुआ है? वनमालया, वन वजंती माला। भगवान ने क्या पहना है? वजंती माला। वजंती माला कैसे बनती है? 5 प्रकार के अलग अलग फूल होते हैं, सुगंधित फूल होते हैं, तो उससे वजंती माला बनती है। भगवान ने क्या पहना है? वजंती माला। और उसके ऊपर क्या हो रहा है कि भवरे गुंजा रहे हैं, हाँ, हनी बीज बीज घूम रहे हैं। जैसे आप वृंदावन मंदिर में कभी जाइए या फिर और भी कहीं जाइए टेम्पल में जहाँ पे बीज हों, तो आप देखोगे भगवान ने फूल पहना हुआ है तो उसके ऊपर बीज घूम रहे हैं। हाँ। फिर भगवान ने क्या पहना है? वल्लभु प्रकोष्ठ वलयम विनिता सुतम से। भगवान ने क्या पहना हुआ है? कंगन पहना हुआ है अपने हाथों, ब्रेसलेट ब्रेसलेट पहना हुआ है। और क्या कर रहे हैं? एक हाथ उनका गरुड़ के ऊपर है और एक हाथ में कमल का फूल ऐसे घुमा रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। तो ये भगवान का वर्णन है। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं तात्पर्य में कि ये जो
गुण है या फिर ये जो भगवान का फीचर है, ये भक्तों को बहुत आकर्षित करता है। कि जब भक्त जब सुनते हैं भगवान का ये, हाँ, ये जब सुनते हैं लीला या फिर भगवान का वर्णन सुनते हैं, तो क्या होता है कि भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम जैसे देखते हैं कैसे सुखदेव गोस्वामी जैसे ही अपने पिता के माता के गर्भ से निकले वैसे भागने लगे, और वो पूरा एकदम इतना इम्पर्सनलिस्ट वाला कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने भागवतम के 2 श्लोक सुने भगवान के बारे में, हाँ, एक श्लोक आता है भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय के 5वां नंबर श्लोक है, बड़हा पीरम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम। हाँ, कि भगवान का जब ये सुनते हैं कि भगवान कैसे हैं, बड़हा पीड़म, हाँ, कि पिकॉक फेदर है भगवान के सर के ऊपर, बड़हा पीरम नटवर वपु कर्णयुम कार्णिकारम, हाँ, बेस्ट अमंग डांसर्स। फिर बाद में कैसे हैं, वैजंती माला पहने हुई है भगवान ने, हाँ, भगवान बेस्ट डांसर हैं, ब्यूटीफुल, उनके फुटप्रिंट्स कैसे हैं, उनके लिप्स कैसे हैं, वो कैसे गाते हैं। तो जब ये वर्णन सुना सुखदेव गोस्वामी ने, और दूसरा कि कैसे पूतना पूतना जो भगवान का वध विष पिलाने आई थी, उसको भगवान ने माता का स्वरूप दे दिया भगवत धाम में। तो जब ये 2 श्लोक सुना सुखदेव गोस्वामी ने, वो आकर्षित हो गए श्रीमद् भागवतम के प्रति। तो यही है कि भले कोई भी व्यक्ति हो, अगर भगवान के गुण सुनता है, भगवान की लीलाओं को सुनता है, तो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है बाय डिफॉल्ट। जैसे हम भी होते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स या मेंटर्स, या फिर बोलते हैं ना, सबके सबके अपने अपने हीरो होते हैं। जैसे जब हम भक्ति में नहीं आए थे, सबको कोई ना कोई हीरो पसंद होगा, किसी को सलमान खान, किसी को शाहरुख खान, किसी को कौन सा खान, पता नहीं, किसी को कौन सा कपूर, कोई हीरो हीरोइन पसंद था, क्योंकि उनके बारे में देखा हुआ है उनको, हाँ, उनके बारे में कुछ सुना हुआ। या फिर कोई जो बिजनेस में होगा, तो कोई बिजनेस टाइकून को सुनता होगा, कोई अंबानी, टाटा, बिरला, इनके बारे में सुनता है तो उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में और चर्चा करते हैं, तो हम भगवान के प्रति और आकर्षित हो जाते हैं। और डेली डेली नवयो नवम च, कि हम डेली नया कुछ सुनते हैं। तो ये भगवान का वर्णन जो यहाँ पे है वो पता चलता है। अब कोई पूछ सकता है, कोई बोल सकता है ये माइथोलॉजी है, हाँ, ये क्या बात कर रहे हैं, ये भगवान का आप अपना फीचर अपने हिसाब से बता दे रहे हैं, हाँ, भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान वैसे दिखते हैं, कोई बोल सकता है इसके ऊपर। लेकिन ये क्या है, ये श्रीमद भगवान ने खुद श्रीमद भागवतम वेद व्यास जी ने इसको लिखा हुआ है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम ज्ञान कहाँ से अर्जित कर रहे हैं। हाँ, भगवान को समझना है तो ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं, मेरे को भगवान दिखाओ, मैं भगवान देखना चाहता हूँ, हाँ, मेरे को भगवान दिखाओ। कैसे भगवान, आप जो बोल रहे हो भगवान ऐसे दिखते हैं, दिखाइए भगवान कहाँ पे। तो ऐसे भगवान नहीं दिख सकते। हाँ, कोई भी ज्ञान है, किसी चीज को प्राप्त करना है, तो 3 प्रकार के, बोलते हैं ना, 3 प्रकार के ज्ञान, 3 तरीके से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कैसे, एक है, यहाँ पे हम स्लाइड शेयर कर देते हैं। एक है सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, कोई बोलता है कि मैं जो देखता हूँ वही मैं सुनता हूँ। मेरी आवाज ऑडिबल है ना? यस प्रभु जी। यस। तो 3 प्रकार के ज्ञान होते, 3 प्रकार से हम किसी को कभी भी कोई भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, कि मैं देखता हूं उसी को मैं मानता हूं। कोई बोलेगा अरे जो मैं देखा ना, चमत्कार को नमस्कार। कहीं किसी को हम, जैसे मेरे कॉलेज का एक प्रोफेसर था, उसको हम मंदिर बुलाए थे एक बार, हम बोले भगवान का ये ऐसा है, आप इस्कॉन से कनेक्ट हो जाइए, ऐसे बोले अरे आचार्य सेवादास जी, हम क्या है कि हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं, हमें जो दिखता है वो बिकता है, तो हम जो देखते हैं वही हम कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं आगे कि कैसे जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो कैसे दुविधा में है। जैसे आप अगर ये देखो, ये रेलवे लाइन को देखिए आप, तो क्या दिखेगा, ऐसे अपेरेंटली दिख रहा है कि एंड में जाके एक हो जा रहा है, राइट? ऐसा दिख रहा है कि एंड में जाके एक हो जा रहा है, लेकिन एक हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि हमारी हमारी आंखें जो हैं वो लिमिटेड है, वो ज्यादा दूर तक नहीं देख सकती, वो इतना ही देख सकती है जैसे जितना दूर का दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आगे जाके एक हो गई। तो फिर देखिए हम जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं वो क्या ही है। देखिए ये पानी है, जैसे आप पानी में ये स्ट्रॉ डाल दिया पानी के अंदर, तो दिख रहा है आधा इधर है आधा उधर है। और देख लीजिए ऐसे, ये मिराज है। कभी भी आप रेगिस्तान की तरफ जाएंगे या फिर कड़ी धूप में कहीं हाईवे पे चलाएंगे तो ऐसा लगेगा पानी है आगे, लेकिन पानी नहीं होता। ये देखिए यहाँ पे ये डिसऑर्डर्ड रिफ्लेक्शंस, ये अलग अलग आइनों के हिसाब से अलग अलग चेहरा, अलग अलग बॉडी शेप दिखता है। तो फिर ये समझना चाहिए हमें कि हमारी जो इंद्रियां हैं उससे हम नहीं समझ सकते सब कुछ, उसके परे भी कुछ है। तो कोई अगर आर्ग्यू करता है कि भैया नहीं, मेरे को क्या है
कि जो मैं देखता हूँ उसी को समझता हूँ, जो मैं फील कर सकता हूँ, जो मैं टच कर सकता हूँ, जो मैं सुन सकता हूँ, जो मैं स्मेल कर सकता हूँ, मैं उसी पे बिलीव करूंगा। तो फिर भैया आप नहीं कर सकते, या आपका आप बहुत ही ज्यादा माया में हो, क्योंकि इट इज वेरी लिमिटेड। बाजू वाले कमरे में क्या हो रहा है मुझे वो नहीं पता, मैं कैसे बता सकता हूँ भगवान कैसे दिख रहे हैं, हाउ वी कैन सी। तो हमारे जो सेंसेस हैं लिमिटेड है। उसके आगे हमारे में क्या है, चार डिफेक्ट है, कि हम डिफेक्टिव है, हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस है। हम परफेक्टली नहीं देख सकते। हमारा क्या है दूसरा, इल्यूजन हो जाते हैं, कि कभी भी कुछ भी कोई इल्यूजन हो जाएगा हमें। जैसे देखो यहाँ पे चित्र दिख रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे दिख रहा है बॉटल बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये बैग रखा हुआ है ट्रक के पीछे, इल्यूजन हो जाते हैं। फिर दूसरा मिस्टेक क्रिएट कर देते हैं, खुद ही टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स। देखो ऐसे इसने तार को टच कर लिया, इसको देखो शॉक लग गया। फिर बाद में दूसरा क्या है, हमारा चीटिंग प्रोपेंसिटी है, हम चीटिंग करते रहते हैं, कभी कभी भी किसको कुछ भी कर सकते हैं। इम्परफेक्ट सेंसेस क्या है, कि हम कितना भी हो कुछ देख नहीं सकते, बहुत दूर का। यहाँ पे साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा प्रभु जी भले आप कह रहे हो कि बाजू वाले रूम में हम कुछ देख नहीं सकते, लेकिन क्या है कि जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो प्रभु जी हम तो तब तो देख सकते हैं, फिर आपकी बात तो फिर सही नहीं हुई। हाँ, आपने तो गलत कह दिया कि हम बाजू वाले रूम में क्या हो रहा है नहीं देख सकते। आप अपने इंद्रियों से नहीं देख सकते, आपको किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, आपको कैमरा का सपोर्ट लेना पड़ रहा है बाजू वाले चीज को देखने के लिए। सिमिलरली अगर हमें भगवान को समझना है तो हमें किसी चीज का सपोर्ट लेना पड़ेगा। इस प्रकार से हम कैमरा का सपोर्ट ले रहे हैं, सीसीटीवी का सपोर्ट ले रहे हैं, उसी प्रकार से ऐसे सीसीटीवी का सपोर्ट हमें लेना पड़ेगा। तो हमारे इंद्रियों से तो हम कुछ समझ नहीं सकते, इतना तो हमने समझ लिया, क्योंकि हमारे में चार डिफेक्ट हैं। क्या डिफेक्ट है, एक तो इम्परफेक्ट सेंसेस है, हमारी इंद्रिया जो है वो अपूर्ण है, हम अपने इंद्रियों से सब कुछ नहीं कर सकते। यहाँ दूसरा इफेक्ट है, हम इल्यूजन हो जाएंगे। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहा है, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है कि हमारे, जैसे अभी आप जैसे कभी आप कभी भी शक्कर के बाद ऑरेंज खाइए, हाँ वो क्या लगेगा आपको, थोड़ा खट्टापन लगेगा। लेकिन लेमन के बाद अगर आप ऑरेंज खाएंगे तो स्वीट लगेगा। ये देखिए ये क्या है, टंग, हमारा जो टेस्ट है वो कैसे, हाँ इल्यूजन हो गया। कुछ भी मतलब एक ही चीज है, बट ये कि आप एक चीज के बाद दूसरी चीज खा रहे हो तो अलग इफेक्ट आ रहा है, अलग रिपल्शन आ रहा है। तो इसलिए हम परफेक्ट नहीं, हमारी इंडिया जो कहती है। वाटर टच विथ वार्म हैंड अपीयर्स कूल, वाटर टच विथ कोल्ड हैंड अपीयर्स वार्म। गर्म पानी को आप गर्म पानी को ठंडे हाथ से पकड़ो तो गर्म लगेगा, सिमिलरली वाइस वर्सा। तो हम कभी भी, आप देखो ऐसे ये पिक्चर दिखेगा, अभी ये पिक्चर में क्या दिख रहा है कि दो बुढ़े एक दूसरे को, एक बुढ़ी माता जी है और एक बुढ़े प्रभु जी एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन और कुछ देखिए उसके अंदर, वहां पे ऐसा दिख रहा है एक व्यक्ति वो बजा रहा है, क्या कहते हैं, गिटार बजा रहा है, एक व्यक्ति कुछ गा रहा है, यहाँ पे एक प्रभु जी दिख रहे हैं यहाँ राइट हैंड साइड। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है, हम कभी भी इल्यूजन हो सकते हैं, हमें पता नहीं हमें क्या दिखेगा। ये देखो जैसे यहाँ पे बोट चल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रिज बना हुआ है। और अगर आप ये देखो ऐसे ये लगेगा ये इमेज हिल रहा है, ये बॉल्स हिल रहे हैं, बट इमेज तो स्टैटिक है, ये घूम नहीं रहे हैं। ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये सर्कल जो है घूम रहा है, बट इट इज नॉट मूविंग, ये स्टैटिक इमेज है। और बताते हैं, ये देखो ऐसे लगेगा ये तीन लोग हैं, तीन अलग अलग छोटे छोटे हाइट पे, मतलब एक छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, बट सेम ही हाइट के हैं सब लोग, खाली एक थोड़ा नीचे खड़ा है, एक थोड़ा ऊपर खड़ा है, एक थोड़ा ऊपर खड़ा हुआ है। और दिखाते हैं। आप अगर ये जो डॉट है ना, यहाँ पे डॉट दिख रहा है, आप खाली उस पर फोकस करने का प्रयास करो और अपना मुंडी, अपना जो सिर है उसको आगे पीछे करिए, आपको दिखेगा कि ये जो बाजू में सर्कल्स हैं वो घूम रहे हैं। दिख रहा है? यस ना, दिख रहा है ना? यस हाँ, प्रभु जी, यस ऐसा यस। आप थोड़ा आगे पीछे करिए, देखो आपको आपको आगे पीछे दिखेगा ऐसे। तो इसलिए देखिए हम यहाँ से समझ रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल हमको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारा सेंसेस जो है वो ऐसे इम्परफेक्ट है, इल्यूजन हो जाएगा कभी कुछ भी ऐसे देख के। तो हम अपने सेंसेस पे बिलीव नहीं कर सकते। तो हमारा जो ये 4 डिफेक्ट्स है कि हम खुद भी रिसर्च नहीं कर सकते कुछ। तो हमें ये 4 डिफेक्ट्स है, इसलिए हम अपने इंद्रियों पे बिलीव नहीं कर सकते कि क्या होना चाहिए। चौथा हमने बताया था चीटिंग प्रोपेंसिटी। जैसे एक एक थियरी है कि क्या कहते हैं ना, डार्विन थियरी। डार्विन थियरी क्या कहता है कि, चलो डार्विन थियरी यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रत्यक्ष प्रमाण, कि प्रत्यक्ष प्रमाण से हम कुछ सीखना चाहते हैं कि भैया जो मुझे दिखेगा मैं उसको ही मानूंगा। बट प्रत्यक्ष प्रमाण से हम नहीं सीख सकते, क्योंकि हमारे सेंसेस जो हैं, हमारी इंद्रियां हैं वो लिमिटेड है, इम्परफेक्ट, हमारे लिमिटेड तो है ही, उसके साथ क्या हो रहा है, हमारे हमारे अंदर 4 डिफेक्ट हैं। क्या क्या 4 डिफेक्ट हैं कि हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, हम कभी भी इल्यूजन हो सकते हैं, कोई भी धोखा दे सकता है हमें। हाँ,
हम फिर बाद में एक्सपीरियंसेस, फिर चीटिंग प्रोपेंसिटी, हमारे अंदर 4 डिफेक्ट है। तो हम इसके वजह से अपने इंद्रिय प्रत्यक्ष जो हम चाहते हैं हम खुद देखें, हम खुद नहीं कर सकते। दूसरा दूसरा वे ऑफ लर्निंग इज अनुमान प्रमाण, कि हम अनुमान लगाते हैं, उसके बेसिस पे ज्ञान लगाएंगे। तो अनुमान प्रमाण का क्या एग्जाम्पल है, कैसे हम अनुमान प्रमाण से नहीं सीख सकते। देखो यहाँ पे क्या है, एक अनुमान प्रमाण लगाया था। क्या लगाया था? डार्विन जी ने क्या लिखा है कि अपने किताब में, कि मैं एक अनुमान लगाता हूँ कि क्या हुआ था कि जैसे हमने, आप लोग में से कई लोगों ने जिसने भी मॉडर्न एजुकेशन पढ़ा हुआ है, तो हमने यही पढ़ा हुआ है कि हम बंदर से आए हैं, मनुष्य का इवोल्यूशन बंदर से हुआ है। ये कहाँ से पढ़ा हमने? ये एक डार्विन गुरुजी थे, हाँ पता नहीं कहाँ के गुरु थे, बट डार्विन गुरुजी थे, उन्होंने ये सिखाया हमें, डार्विन जी महाराज ने, हाँ, कि हम बंदर से आए हुए हैं। लेकिन वो उनका रिसर्च कैसा हुआ पता है? डार्विन जी महाराज ये क्या किए थे कि ये पहले एक आइलैंड पे गए कुछ समय पहले, वहां पे इनको क्या हुआ कि वहां पे इनको बंदर की हड्डियां मिली। फिर थोड़ा अपना वो हड्डी वो लेके आए, कुछ रिसर्च सर्च सीजर की है, फिर थोड़े समय फिर से उस आइलैंड पे गए, फिर उनको ह्यूमन की हड्डियां मिली। तो उससे उन्होंने क्या रिसर्च लेके आ गए कि ह्यूमंस जो हैं वो बंदर से आए हुए हैं। और देखिए यहाँ पे एक लेटर है जो उन्होंने एक साइंटिस्ट को लिखा हुआ है, वहां पे वो क्या लिख रहे हैं? आई एम फर्म बिलीवर दैट विदाउट स्पेकुलेशन देयर इज नो गुड एंड ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। After 5 years work, I have allowed myself to speculate on the subject and drew upon some short notes. This I enlarged in 1844 into sketch of the conclusion which seemed to me probable. इसका मतलब यही है कि डार्विन कह रहा है कि भैया मैंने ना स्पेकुलेट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा, मेरी ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने जो देखा उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। स्पेकुलेशन, जैसे आज मार्केट, कोई शेयर मार्केट जानता है तो कैसे स्पेकुलेशन है। क्या स्पेकुलेशन है कि आज ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये, तो ये स्पेकुलेशन हो गया। तो उसी प्रकार से डार्विन ने ये स्पेकुलेट किया था, हाँ उसके हिसाब से उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन क्या हो गया अल्टीमेटली, हम अगर आगे रिसर्च देखें इसके बेसिस पे, एक्चुअली वैसा नहीं है। आप देखो ऐसे जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने, आर्कोलॉजिस्ट ने ये देखा कि अगर आप यहाँ पे देखो 1 मिलियन ईयर्स अगो, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन अगो, क्या दिख रहा है कि बंदर और ह्यूमन साथ में एग्जिस्टेंस थे। जैसे आर्कोलॉजिस्ट हैं वो खड्डे में खून, पर्वत में खोद करके वो रिसर्च करते हैं। तो जब रिसर्च किया आर्कोलॉजिस्ट ने, तो उनको दिखा कि कई हजारों साल पहले बंदर और आदमी के हड्डी जो ह्यूमंस थे साथ में एग्जिस्टेंस में है। तो ये आप कहाँ से बोल रहे हो कि बोलते ना कि बंदर उसके बाद ह्यूमन, तो वो तो कुछ डिफरेंस होता, लेकिन दोनों साथ में एग्जिस्टेंस में है, तो उसकी थियरी रॉन्ग प्रूफ हो गई। उसी प्रकार से ऐसे बहुत नियम कानून है यहाँ पे, हाँ, कि जो ऑटोमेटिकली है ना, कि बोलते हैं अनुमान प्रमाण के हिसाब से जीते, कि अनुमान लगा लिया कि हाँ इसके हिसाब से ये सही है। तो अनुमान प्रमाण से भी हम भगवान को नहीं समझ सकते। अलग अलग लीलाएं, जैसे आपको पता होगा कुछ समय पहले ये प्लेग बीमारी आई थी। तो जब प्लेग बीमारी आई तो बहुत रिसर्च कर रहे थे, वो भी अनुमान लगा रहे थे कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, हाँ बढ़ रहा था ये प्लेग। तो फिर रिसर्च किया तो पता चला कि ये जो प्लेग है इसका रीजन बिल्ली है, बिल्ली से प्लेग आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बिल्लियों को मार दिया, बहुत सारे बिल्लियों को मार दिया। फिर और रिसर्च किया तो मालूम पड़ा एक्चुअली बिल्ली में प्लेग नहीं था, प्लेग कहाँ था, ये चूहे में प्लेग था, क्योंकि बिल्ली चूहा खा रही थी इसलिए उसके अंदर आ जा रहा था। तो ऐसे देखो मिस्टेक करते हैं हम लोग, अनुमान, अगर अनुमान के हिसाब से अगर आप जिएंगे तो इसे मिस्टेक करने का बहुत प्रोपेंसिटी है। इसलिए हमें अनुमान से भी हम भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि अनुमान से क्या होगा, हम हाफ नॉलेज है, बहुत दुविधा होगी। तो इसलिए अब तीसरा आता है कि हम इतना तो समझ गए कि हमें अनुमान और प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से हम भगवान को नहीं समझ सकते। लेकिन कैसे समझ सकते हैं? तीसरा, शब्द प्रमाण, सुन के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी पुत्र को, हाँ, अगर जानना है कि मेरे पिता कौन है, तो वो क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए, उसको अपना डीएनए लेना चाहिए, और इस विश्व में जितने भी पुरुष हैं सबका डीएनए टेस्ट करना चाहिए, राइट? तभी पता चलेगा कि उसके पिता कौन है। सही ना? सही बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, वो क्या करेगा, वो सबको टेस्ट करेगा कि ये मेरे पिता कौन है। तो आज 7 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड पे, 7,000 बिलियंस मे बी, हाँ इतने पॉपुलेशन है। वो सबका क्या करेगा, वो सबको जाके डीएनए टेस्ट करेगा कि ये आप मेरे पिताजी हो, नहीं नहीं नहीं, ये आप मेरे पिताजी हो, नहीं नहीं नहीं। तो ऐसे क्या करेगा, ऐसे हजारों लाखों लोगों का डीएनए टेस्ट करेगा।
उसमें क्या होगा, उसकी मृत्यु आ जाएगी लेकिन उसके पिता कौन है उसको पता नहीं चलेगा, राइट। हाँ, तो ये तरीका नहीं है। सिंपल वे है कि मम्मी को पूछ लो मम्मी पापा कौन है, माता बता दो मेरे पिता कौन है, तुरंत पता चल जाएगा विद इन सेकेंड्स, राइट। तो उसी प्रकार से ये शब्द प्रमाण का बहुत मोटिव है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि शब्द से, हाँ, सुन के ज्ञान प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप माताएं लोग हैं यहाँ, ठीक है, आप खुद रेसिपी पढ़ो फिर बनाओ, बहुत समय लगता है, नहीं पढ़ना पड़ता है एक एक चीज, अभी पानी डालें इतना, फिर इतना स्कूप डालें, इतना नमक डालें, इतना वो डालें, इस साइज में काटे, ये करें, बहुत समय लगता है रेसिपी उस तरह से बनाने में। लेकिन यही है कि समझो हसुआ माता जी को कुछ बनाने आता है और ललिता माता जी को कुछ बनाना है, तो माता जी ने कह दिया कि माता जी पाव भाजी कैसे बनाते हैं, तो अशोका माता जी ने बता दिया कुछ नहीं, थोड़े थोड़े सब्जी ले आओ, उसको क्या है थोड़ा सा ऐसे करके वो उसे मिलाना होता है, ये करना होता है, तो बन जाएगा फटाक से। तो माता जी ने 5 मिनट बता दिया, अशोका माता जी ललिता माता जी ने फटाक से बना दिया। लेकिन यही होता, वो रेसिपी पढ़ते फिर बनाते ये करते तो समय लगता। शॉर्टकट क्या है, सुन लो तुरंत पता चल जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर भगवान को जानना है, भगवान के बारे में जानना है, तो ऐसे भक्तों से सुनना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जो सामने 4 कुमारों ने भगवान को देखा, जो देखा, तो उसी प्रकार से ये शब्द प्रमाण है। तो हमारे जो शास्त्र हैं ये क्या है, शब्द प्रमाण है, शब्द में है। तो उसी प्रकार से हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि भगवान कौन है, क्या है, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या वर्णन है भगवान का, वो सब दिखेगा। और ये ऑथोराइज्ड है। हाँ, कैसे ये शब्द प्रमाण कैसे होना चाहिए, ये शब्द प्रमाण गुरु परंपरा शिष्य में होना चाहिए, ये तो फिर फायदा नहीं। जैसे हाँ, भगवान भगवता में कहते हैं परंपराम, हाँ, जो विद्या है हमें परंपरा में प्राप्त करनी चाहिए। फिर बाद में भागवतम के पहले श्लोक में तेने ब्रह्म हृदयाद आदि कवे मुह्यंति यथा, तेने, ये ज्ञान कहाँ पे सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में दिया। ब्रह्मा जी के हृदय के बाद, हाँ, ये जैसे अभी आपको स्क्रीन शेयर कर देते हैं। हाँ, कैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से नारद, हाँ, फिर नारद से व्यास देव, व्यास देव से उनके शिष्य, फिर भक्ति विनोद, हाँ, गौर किशोर दास, भक्ति सिद्धांत महाराज, प्रभुपाद और उनके शिष्य। तो गुरु परंपरा में तो ये क्या हो रहा है, जो शब्द प्रमाण है, ये शब्द प्रमाण कैसे आ रहा है, ये हमारे सक्सेशन, डिसाइप्लिक सक्सेशन में आ रहा है। तो हमें वो समझना चाहिए कि हम ज्ञान कैसे अर्जित करें। ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, व्यासदेव ने 5000 साल पहले लिख दिया। ये देखिए, ये आपके सामने 2 प्रकार के जो शास्त्र होते हैं, 2 प्रकार के हैं, एक श्रुति है और एक स्मृति है। हाँ, 2 प्रकार के शास्त्र होते हैं। अब जो श्रुति है उसके अंदर वेद, अपवेद, वेदांग आता है, हाँ, और भी आते हैं। हाँ, फिर बाद में जो स्मृति है उसमें रिचुअल्स होते हैं, तंत्र होते हैं, पंचरत्न होते हैं, पुराण होते हैं, इतिहास होते हैं, 6 दर्शन होते हैं, 6 दर्शन ऑफ 6 फिलोसफीज, वेदांत, मीमांसा, ज्ञान, वैशेषिका, योग, सांख्य। हाँ, तो ये इतने सारे शास्त्र हैं पढ़ने के लिए। तो कैसे आए ये सब, ये सब श्रुति स्मृति, भगवान से आ रहे हैं सारे। जैसे आपको एक बताते हैं, जैसे अगर हमें शास्त्र पढ़ना है, जैसे इतने शास्त्र, कोई कोई प्रश्न पूछता है, हम जैसे एक जगह क्लास दे रहे थे तो कोई बोला प्रभु जी हमें क्या बहुत सारे शास्त्र पढ़ने चाहिए, बहुत कुछ पढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है, इतने सारे शास्त्र हैं कैसे पढ़ोगे आप, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे पढ़ोगे। जैसे अगर आपको शास्त्र पढ़ना है तो सबसे पहले श्रुति में ये वेदांग करना पड़ेगा, वेदांग में सबसे पहले आपको कल्प सीखना पड़ेगा। कल्प क्या है, रिचुअल। तो सबसे पहले शिक्षा करनी पड़ेगी। शिक्षा क्या, संस्कृत को उच्चारण कैसे करते हैं, संस्कृत के शो का उच्चारण कैसे होता है, वो 12 साल का अपना अलग कोर्स है। फिर व्याकरण, ग्रामर सीखिए, उच्चारण के बाद ग्रामर सीखिए, फिर निरुक्त सीखिए, फिर छंद सीखिए, फिर ज्योति सीखिए, उसके बाद आप कहीं उपवेद या फिर वेद में जा सकते हो। तो जीवन तो ऐसे ही निकल जाएगा ये ग्रामर और ये सब प्रोनाउंसिएशन सीखने में। इसलिए भगवत गीता, इसलिए कलयुग में क्या है कि हमें ये सब नहीं करना, इतना इन्फॉर्मेशन ये सब खाली हमने दिखाने के लिए दिखा दिया कि हमें पता होना चाहिए कि हम कुछ जो फॉलो कर रहे हैं, वो बोलते हैं ना कि ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, वी हैव सम बेसिस व्हाट एवर वी आर डूइंग इट, राइट। तो हमने इसके लिए ये यहाँ पे प्रेजेंट किया। लेकिन हमारे लिए क्या है, कलयुग में इतना बुद्धि नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास ये सब पढ़ने लिखने का। इसलिए एकम शास्त्रम भगवत गीता, हाँ, एक एकम शास्त्रम भगवत गीता, एक मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, और हाँ, और एक भगवान है कृष्ण, यही करिए, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। प्रभुपाद जी बोले कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, एनओडी ऑफ श्रील प्रभुपाद जी की और बुक्स, हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। बिकॉज ये क्या है ना, ये शब्द प्रमाण है। ये कैसे आ रहे हैं,
ये परंपरा में आ रहा है, ये तेने ब्रह्म हृदयाद आदि कवे, ये ब्रह्मा जी के हृदय से होते हुए जो ज्ञान है ये आ रहा है हमारे तक। तो फिर क्या करना चाहिए, मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से इसका पठन करना चाहिए। अगर पठन करेंगे तभी तो किसी को बता पाएंगे, तभी तो किसी को समझा पाएंगे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, हमें ऐसे शब्द प्रमाण, हाँ, एक तो हो गया शब्द प्रमाण हमने पढ़ा, और दूसरा सुनना, हाँ, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनना। आप प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिए, कितना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रभुपाद जी देते हैं, हाँ, भक्ति के तत्व पे, हाँ, ये कैसे, हाँ, भक्ति कितना इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये नॉलेज भी ठीक है अपने तरीके अपने जगह पे, इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड, बट क्या करना है ये सब जान के, हाँ, ये सब जान के मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ नोइंग ऑल दिस थिंग्स, कि ये ऐसा है, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण क्या है। अल्टीमेटली सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अल्टीमेट क्या होना चाहिए, हमारा गोल ऑफ दिस इज नॉट टू गेन नॉलेज, गोल ऑफ दिस कि हम भगवान के प्रति सरेंडर करें। ये सब यहाँ पे दिखाने का तत्व यही था कि कैसे भगवान भगवान ये बोलते हैं ना कि हम ऐसे नहीं फॉलो कर रहे हैं, और हमें क्या करना है, भगवान के प्रति सरेंडर करना है, ये सब नॉलेज लेके कि कैसे भगवान ने हमारे लिए ये सब दिया है, और अल्टीमेटली हमें क्या करना चाहिए, भगवान के प्रति सरेंडर करना चाहिए। तो जैसे धीरे धीरे हम ये नॉलेज अर्पण करेंगे तो हमें और भगवान के प्रति सरेंडर होने का इच्छा करेगा कि देखो भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान की सुंदरता का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। तो तो हमने वही सोचा कि जैसे आज भगवान का यहाँ पे वर्णन हो रहा है, तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि प्रभु जी ये जो वर्णन हो रहा है ये कैसे सही है। तो इसलिए हमने सोचा कि हमारा यूथ फोरम में एक सेशन होता है, डिस्कवर योर सेल्फ, उसके अंदर एक क्लास होता है, कि हम क्या देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते। तो इसलिए हमने सोचा कि ये जो पीपीटी है यहाँ पे शेयर करके उस माध्यम से हम थोड़ा सा आप लोग को अगर यहाँ पे शेयर कर सकें कि कैसे। तो हमने क्या क्या देखा, कि हमने देखा सेशन में कि क्लास में कि भगवान का क्या वर्णन है, यहाँ पे जो चार कुमार सामने देख रहे हैं अपने, भगवान का व्यक्तित्व फीचर है। इससे एक और चीज एस्टैब्लिश होता है इस चीज से कि भगवान इम्पर्सनल नहीं है। बहुत सारे निर्विशेषवादी होते हैं, हाँ, कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान नो आकार, भगवान का नो आकार, ऐसे ऐसे प्रचार करते हैं। भगवान का क्या आकार, भगवान क्यों आकार में फंसे, अरे भगवान तुमको आकार दे सकता है, उसका आकार नहीं होगा, हाँ, बात करते हो। तो उसी प्रकार से भगवान का भी आकार है, भगवान ही पर्सनल फीचर में है, हाँ, जैसे हम लोग को दिया है भगवान ने आकार, भगवान आकार नहीं ले सकते, तो फिर आप ऐसे बता रहे हो भगवान इनकम्प्लीट है, हाँ, भगवान जो दे सकते हैं उनके पास नहीं हो सकता। तो भगवान का पर्सनल फॉर्म है, क्या पर्सनल फॉर्म है, भगवान के पित्त, हाँ, पितर येलो धोती पहनते हैं भगवान, कमर पे, हाँ, कमर बंद लगाते हैं, हाँ, कोमल कमल का है बांसुरी, भगवान को त्रिभंग ललितम रूप में खड़े रहते हैं, राधा रास बिहारी का आप दर्शन डेली करते होंगे, मोर पंख लगा हुआ है, हाँ, तो भगवान का पर्सनल फीचर है, भगवान का पर्सनल फॉर्म, भगवान पर्सनली प्रेजेंट है। तो हमें इस फीचर को समझना चाहिए, और भगवान का जो ये फॉर्म है इस पे और फेथ लाके तो भगवान की भक्ति और दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए। और भगवान में फेथ, ये सब जब सुनते हैं भगवान के बारे में, भगवान का पर्सनल फॉर्म, तो हमारा फेथ और बढ़ता है, और इससे क्या होता है, हमारा जप में रुचि और बढ़ता है, हमारा शास्त्र पढ़ने में रुचि और बढ़ता है, हमारा भगवान की सेवा करने में और रुचि बढ़ता है कि भगवान क्या है और हम क्या हैं, हमारा संबंध ज्ञान क्लियर होता है। फिर हम क्या करते हैं, हम प्रयोजन करते हैं कि हम क्या करना चाहिए, व्हाट इज आवर नेचर इज टू सर्व दिस ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो हमें मौका ढूंढना चाहिए कि कैसे हम भगवान की सेवा करें, और कैसे हम एंगेज करें अपने पूरे सेंसेस को जो कि इम्परफेक्ट है, और हम शुद्ध हो जाएं उसी प्रकार से, क्योंकि हमारे सेंसेस जो हैं, तो जस्ट रिवाइजिंग अगेन, हमने देखा 3 प्रकार के ज्ञान कैसे हम नॉलेज अक्वायर कर सकते हैं। सबसे पहला प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण लेकिन फुलफिल नहीं है, हम बहुत कुछ अपने इंद्रियों से नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर 4 डिफेक्ट है। प्रत्यक्ष के बाद हमने देखा अनुमान प्रमाण, हमने देखा कि काफी साइंटिस्ट या फिर काफी ऐसे स्कॉलर्स हुए जो अनुमान प्रमाण के बेसिस पे कुछ थियरीज को प्रेजेंट किए, बट अल्टीमेटली वो रॉन्ग निकले हुए हैं। तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण बेस्ट नहीं है नॉलेज गेन करने के लिए। बेस्ट क्या है, शब्द प्रमाण। जैसे हमने एग्जांपल लिया, एक पुत्र अपने पिता के बारे में जानना चाहता है तो अपने माता से पूछ ले। सिमिलरली हम सब भी बच्चे हैं, हमारी माता कौन है, शास्त्र है, शास्त्र से पूछिए भगवान कौन है, माता बता देंगी भगवान श्री कृष्ण है, इनका ही वर्शिप करिए। हाँ, इसके बाद हमने देखा कि कैसे निर्विशेषवादी या इम्पर्सनल भगवान का पर्सनल फीचर है, तो हमें भगवान के पर्सनल फीचर को वर्शिप करना चाहिए। और इससे क्या होगा, हमारा फेथ बढ़ेगा भगवान के प्रति, तो हमारा हरिनाम में रुचि बढ़ना चाहिए इसके वजह से।
चैंटिंग करने में हमारा और इच्छा करना चाहिए कि हम और हरिनाम लें, ध्यान पूर्वक हरिनाम करें। शास्त्र पढ़ने में और रुचि उत्पन्न होनी चाहिए, और भगवान की भक्तों में सेवा करने का और रुचि होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, भगवान को समझना है तो सेवन मुख्य ही जीवा दो, कि सेवा सेवा करने से ही मुझको समझोगे, रियलाइज होगा। मेरा खुद का पर्सनल रियलाइजेशन है कि बहुत कुछ ना खुद समझ में नहीं आता, आप कुछ पढ़िए खुद समझ में नहीं आता, लेकिन आप सेवा करते रहिए, जस्ट डू सर्विस। जैसे हम जब डे फर्स्ट, हमारा मेरे को याद आता है जब हम भगवत गीता का चैप्टर 2 का श्लोक संख्या 2.12 से लेकर 2.30 तक जब फर्स्ट पहली बार पढ़ रहे थे, तो सब बाउंसर जा रहा था, क्योंकि वो साइंस ऑफ सोल का नॉलेज है, थोड़ा बाउंसर जा रहा था। लेकिन जब अभी और रिपीटेटिव सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और तब पढ़ते हैं, तब मैटर स्पिरिट क्या है, कैसे भगवान है, व्हाट इज स्पिरिट, व्हाट इज मैटर, तो वो समझ में आता है। सिमिलरली हम सेवा करेंगे, एंड बेस्ट सेवा क्या है भगवान का, भगवान जैसे हम घर में रह रहे हैं तो भगवान की सेवा क्या करनी है, भगवान को भोग लगाना है, भोग लगा के खाना है। सबसे बेस्ट सेवा है, भगवान भगवता में कहते हैं, प्रचार करना, बेस्ट वे। सबसे बोलते हैं ना, हनुमान कूद, मैंने लास्ट टाइम बताया था शायद, हनुमान कूद बेस्ट चीज है कि हम भगवान के बारे में प्रचार करें लोगों को। भगवान के पर्सनल फीचर के बारे में गीता दें, भागवतम बताएं, और ऐसे क्लासेस में इनवाइट करें। उससे क्या होगा, भगवान और जल्दी समझ में आएंगे, और भगवान की कृपा और जल्दी आएगी, और जल्दी कृपा आएगी। हमारा ये प्रयास होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का अगर कुछ प्रश्न है या टिप्पणी है तो कर सकते हैं।